नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर अपने YouTube चैनल संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। वैसे तो मेरा विषय संस्कृत है, लेकिन हिंदी चूँकि संस्कृत की बेटी कही जाती है, संस्कृत से ही हिंदी का आविर्भाव हुआ है, हिंदी उत्पन्न हुई है, इसलिए हिंदी भी मेरा ही विषय एक तरह से है। तो इसलिए मेरा मन था थोड़ा सा हिंदी के विषय में बात करने का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और इसके सम्मान में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी से हुई है। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये विश्व भर में लगभग 80 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। वैसे देखा जाए तो हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है और आधुनिक देवनागरी लिपि 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई है। परंतु आधुनिक काल में अर्थात भारतेंदु और प्रेमचंद जैसे महान सूर्यों के समय हिंदी का सर्वाधिक विकास हुआ। भारत की आजादी में भी हिंदी भाषा का काफी महत्व रहा है। चाहे वह आजादी के लिए तैयार किए गए हिंदी नारे हों या फिर देशभक्ति कविताएं, सभी ने देश की जनता के हृदय में क्रांति की ज्वाला भरने का कार्य किया। इसी कारण हिंदी को जन जन की भाषा माना गया और स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पर ले जाना है, केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित हिंदी दिवस मनाना है। यदि हिंदी दिवस के इतिहास की बात करें तो 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को नवगठित राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में के रूप में अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का हिस्सा बनी। इस तरह 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया और इस वर्ष हम 69वां हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी दिवस हमारी राष्ट्रीय भाषा के साथ साथ हमारी संस्कृति के महत्व पर जोर देने के लिए एक महान कदम है। यह युवाओं को उनकी जड़ों के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पहुंचते हैं और हम क्या करते हैं। अगर हम अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहते हैं तो हम अपना विकास कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष यह दिन हमें हमारी वास्तविक पहचान की याद दिलाता है और हमें अपने देश के लोगों के साथ एकजुट करता है। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को और अधिक बढ़ा देता है। परंतु वर्तमान समय में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदी के ऊपर दिन पर दिन संकट गहराता जा रहा है। राजभाषा के रूप में हिंदी केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग सामूहिक मंचों पर हिंदी बोलने से कतराते हैं। लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हिंदी हमारे अपने ही देश में दोयम दर्जे की भाषा बनकर रह गई है। हालांकि अब
कुछ लोग हिंदी का महत्व समझने लगे हैं, जो हमारे देश और समाज के लिए अच्छा संकेत है। फिर भी हम चाहें तो इसके लिए और बेहतर प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोगों को हिंदी का महत्व समझा सकते हैं और देश को और अधिक सरलता से उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। जैसे हमें लोगों को समझाना चाहिए कि वे अपने बच्चों को अंग्रेजी अवश्य सिखाएं, पर एक दूसरी भाषा के रूप में, और प्राथमिक भाषा हिंदी ही रखें। साथ ही लोगों की यह मानसिकता भी बदलनी होगी कि अंग्रेजी ही आधुनिक समाज में सब कुछ है, क्योंकि इसके चलते ही लोगों में यह गलत अवधारणा आ चुकी है कि बच्चे हिंदी के माध्यम से पढ़ने पर कमजोर हो जाएंगे और जीवन में सफल नहीं होंगे। ऐसे लोगों को हमें समझाना होगा कि ज्ञान ग्रहण करने वाले की क्षमता और एकाग्रता पर निर्भर करता है, ना कि भाषा पर। इसके अतिरिक्त सरकार को भी इस संबंध में प्रयास करते हुए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में सुनिश्चित करना चाहिए कि अंग्रेजी के साथ ही हिंदी को भी बराबर का स्थान मिले। अपने इस वक्तव्य में मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें इस अंग्रेजियत के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति, विचारों और भाषा को ही भूल जाएं। यदि अंग्रेजी ही तरक्की का पर्याय होती तो जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश इतने विकसित नहीं होते, जो अपनी मातृभाषा को शिक्षा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी इतना महत्व देते हैं। अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगी कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें हमेशा हिंदी का जितना संभव हो प्रयोग करना चाहिए और इस पर गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की पहचान उसकी मातृभाषा से होती है और हमें देश को विकसित देशों की सूची में सम्मिलित करने के लिए हिंदी को अपनाना होगा, और यह तभी संभव होगा जब विकास के मंच पर देश का प्रत्येक व्यक्ति भागीदारी करेगा। कुछ लाइनें मैं हिंदी के लिए बोलना चाहूंगी जो किसी कवि ने लिखी है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है। हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में तुलसी सूर मीरा जायसी की तान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।